बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से बखैर आफ़ियत हों। अपने प्रीवियस लेक्चर में आपने जो स्पेक्ट्रम है, एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स मोनाक स्पेस एक्स ऑन टू इटसेल्फ जो है उसको आपने क्लोज प्रूव किया था। अब नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि वो ना सिर्फ क्लोज्ड है बल्कि वो कॉम्पैक्ट भी है। आप पहले से फेमिलियर हैं कि बेसिकली ये जो आपके पास स्पेक्ट्रम होता है या रिजॉल्वेंट होता है, दिस इज़ अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है जी। एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे आपने पहले प्रूव करना था स्पेक्ट्रम इज़ क्लोज, तो आपने रिजॉल्वेंट को ओपन प्रूव कर दिया था, क्योंकि स्पेक्ट्रम जो था उसका कॉम्प्लीमेंट था इन सी, सी माइनस रो ऑफ जो भी ऑपरेटर था, रो लैम्डा ऑफ टी या जो भी था, सॉरी रो ऑफ टी था। तो रिजॉल्वेंट का कॉम्प्लीमेंट आ गया तो स्पेक्ट्रम बन गया, रिजॉल्वेंट ओपन हुआ, स्पेक्ट्रम क्लोज्ड हो गया। अब आपने प्रूव करना है कि स्पेक्ट्रम और एनवायरनमेंट वही है कि टी जो है बिलोंग्स टू बी एक्स एक्स एंड एक्स इज़ कंप्लीट। ठीक है, एक्स इज़ कॉम्प्लेक्स बनाक स्पेस। तो उसी इन्वायरमेंट में आपने प्रूव करना है कि आपका जो स्पेक्ट्रम है टी का वो कॉम्पैक्ट है। तो बेसिकली ये आपके सेट्स जो हैं ये हैं सी के सब सेट्स। वैसे तो कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन ये होती है कि आपके पास एवरी सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। वैसे आपने प्रूव करना हो तो इन जनरल, तो फिर हमें ये भी पता है कि जो भी कॉम्पैक्ट सेट्स होते हैं दे आर ऑलवेज क्लोज एंड बाउंडेड, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होता इन जनरल, इन जनरल ट्रू नहीं होता। यहाँ पे अब आपके पास एक स्पेशल इन्वायरमेंट है। हमने ये प्रूव किया हुआ है कि अगर आपकी स्पेस की डायमेंशन जो है वो फाइनाइट हो तो फिर कन्वर्स भी ट्रू हो जाता है। फिर क्या होता है जी, अ सबसेट इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज़ क्लोज्ड एंड बाउंडेड, लेकिन उसी सूरत में अगर डायमेंशन जो है वो फाइनाइट हो। अब यहाँ पे आपका सेट जो है स्पेक्ट्रम वाला जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है, वो सी में पड़ा हुआ है। सी इज़ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस। तो इस सूरत में जो है आपके पास सिंपली किसी सेट को क्लोज और बाउंडेड प्रूव कर देना काफ़ी होगा उस सेट को कॉम्पैक्ट प्रूव करने के लिए। तो क्लोज तो आप पहले प्रूव कर चुके हैं, तो स्पेक्ट्रम इज़ क्लोज्ड, अगर आप उसको बाउंडेड भी प्रूव कर दें तो फिर वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ हम करते हैं। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है, ये आपके पास थ्योरम है 7.3.4। द स्पेक्ट्रम सिग्मा ऑफ टी ऑफ अ बाउंडेड linear operator t from x onto itself means t belongs to bxx, और x जो है इज अ कॉम्प्लेक्स बनाक स्पेस, इज कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट है। ठीक है जी, क्लोज एंड बाउंडेड है। ठीक है जी। और फर्दर जो है वो लाइज, अब उसको उसने बता दिया कि बाउंड किया है कि द स्पेक्ट्रम लाइज इन द डिस्क लैम्डा मॉड्स आर लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी, के टी जो है वो ज़ाहिर है एक बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर है, तो उसका नॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करता है एक रियल नंबर के तौर पे, पॉजिटिव रियल नंबर तौर के ऊपर। तो वो सारे लैम्डास जिनका मॉड जो है, क्योंकि लैम्डास आर कॉम्प्लेक्स नंबर, एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर उनके मॉड्स निकालें, जिनके मॉड्स जो हैं लेस देन इक्वल टू टी नॉर्म होंगे, दे आर द स्पेक्ट्रल वैल्यूज। ठीक है जी, सही है। तो इससे बाहर कोई नहीं होगी, यानी कि अगर ऐसा कोई आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं जिसका मॉड जो है एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर वो ग्रेटर देन टी नॉर्म होगा, जैसे यहाँ पे उसने इक्वालिटी लिखी है, तो वो स्पेक्ट्रल वैल्यू नहीं बनेगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम जो है वो लाइज इन दिस डिस्क, कॉम्पैक्ट है। ठीक है जी, सही है। अच्छा जी, अब आपके पास फर्दर जो है उसने लिखा हुआ जी, हैंस द रिजॉल्वेंट सेट रो ऑफ टी इज नॉन एम्प्टी। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है जी? इसको जो है यहाँ पे किस तरह से आप जो है जस्टिफाई करेंगे कि यहाँ से ये कैसे पता चलता है कि रो ऑफ टी जो है सेट ऑफ रेगुलर वैल्यूज इज नॉन एम्प्टी? बिकॉज टी जो है वो बाउंडेड है। यहाँ पे एक बाउंड आ गई, एक फाइनाइट रियल नंबर। ठीक है जी, उस रियल नंबर से जिन लैम्डास का नॉर्म जो है मॉड जो है वो लेस देन इक्वल टू है, वो तो होगी आपकी स्पेक्ट्रल वैल्यूज। अब ये फाइनाइट है और सी जो है कॉम्प्लेक्स सेट जो है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या है जी? अनबाउंडेड है। तो ये बाउंडेड डिस्क है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो है सी के अंदर, ठीक है, वो नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि ये डिस्क जो है इट इज़ बाउंडेड बाय नॉर्म ऑफ ऑपरेटर टी, और आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है वो अनबाउंडेड है। इसका मतलब है कि इस डिस्क के अंदर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं आ रहे, बहुत सारे ऐसे हैं जो इसमें नहीं आ रहे। ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर अंदर आप सारे जो हैं आपकी स्पेक्ट्रल वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो क्या होता है जी? वो होता है सेट ऑफ रेगुलर वैल्यूज़। ठीक है जी।
और वो कॉम्प्लीमेंट अब होगा नॉन एम्प्टी। यहाँ से ये इस तरह से जस्टिफाई हो जाता है। ठीक है जी, सही है। अच्छा, हम अब उसी कॉम्प्लीमेंट वाली जो साइड है उसी की तरफ जाते हैं और देखते हैं जी उस कॉम्प्लीमेंट में जितने भी पड़े हैं, ठीक है जी, वो सारी रेगुलर वैल्यूज हैं। ठीक है जी, उस कॉम्प्लीमेंट में बेसिकली यहाँ पे आप प्रूव करेंगे कि अगर लैम्डा मॉड्स कॉम्प्लीमेंट में आने के लिए क्या होगा कि लैम्डा का मॉड शुड बी ग्रेटर देन टी नॉर्म। अगर लैम्डा का मॉड इज ग्रेटर देन टी मॉड तो कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा, और हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि वो सारे लैम्डा जिनका मॉड ग्रेटर देन टी नॉर्म है, ठीक है जी, दोज लैम्डाज आर रेगुलर वैल्यूज। ठीक है, ये चीज़ हम प्रूव कर देंगे और देन वी आर डन। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एक नॉन जीरो लैम्डा लिया, क्योंकि हमने इस कंडीशन के साथ चलना है कि लैम्डा मॉड इज ग्रेटर देन टी नॉर्म। तो हम देखते हैं कि इसके लिए क्या बनता है। लैम्डा ऐसा लिया जिसका जो कि नॉन ज़ीरो है, तो उसका रेसिप्रोकल लिया जा सकता है। तो अब आपने प्रीवियस जो रिप्रेजेंटेशन थ्योरम जो है, ठीक है, वो मेरे ख्याल में हमने प्रीवियस लेक्चर में ये रिप्रेजेंटेशन थ्योरम पढ़ा था। हाँ जी, इसमें आपने ये देखा था कि अगर आपके पास वही एनवायरनमेंट जो पहले से थी कि एक्स जो है वो बना कम्प्लेक्स बनाक स्पेस है, टी बिलोंग्स टू बी एक्स एक्स है, तो किसी भी रेगुलर वैल्यू लैम्डा नॉट के साथ आप रिजॉल्वेंट आर लैम्डा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, रिजॉल्वेंट ऑपरेटर कब बनेगा, यानी कि जब आपके पास आपके जो लैम्डाज हैं वो इस नेबरहुड ऑफ लैम्डा नॉट में आएंगे। ठीक है जी, लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट मॉड विल बी लेस देन इक्वल टू 1 ओवर आर लैम्डा। इस सूरत में आते ही जो है आपके जो आर लैम्डा है वो एग्जिस्ट कर जाएगा, वो बाउंडेड होगा। ठीक है, और ऑन द होल स्पेस एक्स डिफाइंड होगा और लैम्डा जो है आपकी रेगुलर वैल्यू बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये पुराना एक्सप्रेशन जो था अगर आपको याद हो, ये वाला जैसे यहाँ पे है कि आर लैम्डा किसके इक्वल होगा जी, दिस विल बी इक्वल टू वी इनवर्स इनटू आर लैम्डा। और वी इनवर्स जो है वो ये आपके पास लिखा है, वी इनवर्स क्या है जी, इसके इक्वल हो गया। तो अगर इसको यहाँ पे आप लगा दें तो ये सारा समेशन यहाँ पे लग गया, साथ आर लैम्डा नॉट था। ठीक है जी, तो ये जे पहले से पावर थी, उसमें ये वाला आर लैम्डा नॉट जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आर लैम्डा क्या आ जाएगा, ये सारी सीरीज ऐसे की जैसे आपके पास वी इनवर्स की थी, सिर्फ एक पावर 1 बढ़ जाएगी, उसमें +1 हो जाएगा, यानी कि जे +1 हो जाएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन थ्योरम था आपके पास। ठीक है जी, तो रिप्रेजेंटेशन थ्योरम की वजह से आपने अब जो है अपना आर लैम्डा उसकी रिप्रेजेंटेशन दे दी। सबसे पहले तो आर लैम्डा को आपने थोड़ा सा सेट शूट किया। आर लैम्डा जो है वो क्या होता है जी, टी माइनस लैम्डा आई का इन्वर्स होता है। इसमें से आपने 1 ओवर लैम्डा कॉमन निकाल लिया। ठीक है जी, सही है। जब आपने इसमें से 1 ओवर बल्कि लैम्डा कॉमन निकाल लिया, सॉरी, ऊपर -1 की वजह से वो 1 ओवर लैम्डा हो गया। जब आप इसमें से लैम्डा कॉमन निकालेंगे और उसके ऊपर पावर -1 होगी तो, और इसके अलावा आपने नेगेटिव भी कॉमन निकाला, नेगेटिव लैम्डा। ठीक है जी, तो इस पावर की वजह से ये 1 ओवर लैम्डा बन गया। अच्छा, जब लैम्डा कॉमन निकाला यहाँ से निकल गया, आई अकेला बच गया, नेगेटिव भी कॉमन निकल गया, आई आ गया। यहाँ जब आपने निकाला तो लैम्डा तो था नहीं, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके एक लैम्डा कॉमन निकाल लिया, नेगेटिव आ गया साथ, और साथ बच गया 1 ओवर लैम्डा जिसको आपने के का नाम दे दिया। ठीक है जी, तो इस तरह से इसमें से जब आपने आर लैम्डा है टी माइनस लैम्डा इनवर्स, उसमें से जब आपने नेगेटिव लैम्डा कॉमन निकाला वो ये आ गया और अंदर ये सूरत हाल बन गई। अब ये वही चीज़ आपके पास आएगी जो पहले से थी कि इसका इन्वर्स जो है वो क्या होगा, वो सीरीज़ की फॉर्म में होगा। ठीक है जी, और सीरीज़ में फिर दोबारा से हमने के की जगह, ठीक है जी, वो 1 ओवर लैम्डा लगा दिया। ठीक है, सिर्फ ये थोड़े से आपको कंफ्यूज करने के लिए, अगर आप इसको ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं, इसको वैसे ही लिखी रखें। ठीक है, इसको 1 ओवर लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 1 ओवर लैम्डा रख लें, कोई मसला नहीं है। तो आपके पास ये सूरत हाल बन गई। ठीक है जी, सही है। तो अब ये आपके पास पुराना रिजल्ट था कि इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करेगा और वो इस सीरीज़ की फॉर्म में होगा। ठीक है जी, और साथ कंडीशन क्या थी कि ये इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता होता है, अगर ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका नॉर्म जो है वो लेस देन 1 हो। ठीक है जी, ये जो लिखा हुआ है इसका नॉर्म क्या हो गया जी, इसका नॉर्म हो गया, ऊपर तो टी का नॉर्म आ गया, नीचे लैम्डा जो था एक कॉम्प्लेक्स नंबर था तो इसका नॉर्म सिंपली उसके मॉड के इक्वल आ गया। ये इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है और सीरीज़ कब कन्वर्ज करती है, when this norm is less than 1 वाली कंडीशन लगा दी, और यहाँ पे t नॉर्म जो है वो आ गया लेस देन लैम्डा मॉड। ठीक है जी,
तो आर लैम्डा की एग्जिस्टेंस जो है वो लैम्डास को, जिस तरह के प्रीवियस आपने रिप्रेजेंटेशन थ्योरम में देखा कि इस एनवायरनमेंट में आप आर लैम्डा को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। और लैम्डास जो हैं वो इसमें होंगे, और ये लैम्डा जो है अब ये रेगुलर वैल्यू बन जाते हैं, ठीक है जी। ये आपने प्रीवियसली इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ठीक है जी। कि इस ओपन डिस्क के अंदर लैम्डा नॉट के ऊपर जो बन रही है और रेडियस ये है, जो भी आपके लैम्डास होंगे वो रेगुलर वैल्यूज़ होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये सारे लैम्डास जो हैं अब जिनके लिए ये इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है, अगर ये जो सीरीज़ है, ठीक है, इसमें ये जो है इसका नॉर्म जो है आपका वो लेस देन 1 हो, यहाँ से ये कंडीशन आ गई। अब ये लैम्डा जो है ये रेगुलर वैल्यूज़ बनेंगे, ठीक है जी। जब ये रेगुलर वैल्यूज़ बनेंगे तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, व्हेन लैम्डास आर लेस देन इक्वल टू टी मॉड, वो क्या होंगे जी, वो स्पेक्ट्रल वैल्यूज़, ठीक है। जिस तरह सिग्मा ऑफ टी जो है वो क्या होंगे, सी माइनस रो ऑफ टी, ठीक है, जो कि ये चीज़ बन गई आपके पास। तो इसलिए अब आपके पास ये जो ये वाला सेट है इसके ऊपर एक बाउंड आ गई, ऑपरेटर नॉर्म टी, ठीक है जी, सही है। तो इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। एनी लैम्डा जो आपके पास इस कंडीशन वाला है, ठीक है, उसी प्रीवियस थ्योरम की वजह से इज़ अ रेगुलर वैल्यू, हैंस द स्पेक्ट्रम सिग्मा ऑफ टी क्या हो गया जी, कॉम्प्लीमेंट हो गया। जब कॉम्प्लीमेंट है तो इट मस्ट लाई इन द डिस्क, कौन सी जो इसका कॉम्प्लीमेंट है, लैम्डा मॉड इज लेस देन इक्वल टू टी नॉर्म, सो दैट सिग्मा ऑफ टी इज बाउंडेड। अच्छा जी, क्लोज पहले से प्रूव कर दिया था, अब डायमेंशन फाइनाइट है तो इस तरह से आपका जो है सिग्मा ऑफ टी जो है वो कॉम्पैक्ट हो गया। अच्छा, जब ये कॉम्पैक्ट है, एक डिस्क बन गई, तो यहाँ से स्पेक्ट्रम जब एक डिस्क में लाई कर रहा है तो उस डिस्क का जो है वो रेडियस जो है उसको आप स्पेक्ट्रल रेडियस कहेंगे, ठीक है जी। ये अब यहाँ पे आपके पास स्पेक्ट्रल रेडियस की डेफिनेशन, यहीं से आगे हम चलते हैं। द स्पेक्ट्रल रेडियस आर सिग्मा, ठीक है जी, सिग्मा यानी कि स्पेक्ट्रल रेडियस के लिए नीचे लगा दिया गया आर फॉर रेडियस, आर सिग्मा ऑफ टी स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ द ऑपरेटर टी ऑफ एन ऑपरेटर टी फ्रॉम बी एक्स एक्स। और ये सारी चीज़ें होल्ड कब करती हैं, व्हेन एक्स इज बानार और टी जो है इज़ अ बाउंड्री इन ऑपरेटर, इसलिए वो एनवायरनमेंट सारी यहाँ पे मौजूद होगी स्पेक्ट्रल रेडियस की डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। अगर ये इन्वायरमेंट नहीं होगी तो आपके ऑपरेटर का स्पेक्ट्रम जो है उसका कॉम्पैक्ट होना ज़रूरी नहीं है, और फिर ज़ाहिर है आप स्पेक्ट्रल रेडियस भी डिफाइन नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए t बिलोंग्स टू बी एक्स एक्स, एक्स इज अ कॉम्प्लेक्स बानार्क स्पेस। इस सूरत में आपका जो ऑपरेटर t है उसका स्पेक्ट्रल रेडियस r सिग्मा ऑफ t जो है वो बेसिकली किस तरह से आप निकालते हैं, जो लैम्डास के मॉड्स हैं उनका सुप्रीमम ले लें, लैम्डा बिलोंग्स टू द सिग्मा ऑफ टी और उनके मॉड्स लें, सेट बना लें, ठीक है जी। सेट में सिग्मा ऑफ टी में जितने भी लैम्डा सारों के मॉड्स का सेट बनाएं, उस सेट में सुप्रीमम वैल्यूज ले लें। तो दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, सॉरी स्पेक्ट्रल रेडियस, ठीक है। दिस इज ऑफ द स्मॉलेस्ट क्लोज डिस्क, ठीक है जी, रेडियस ऑफ द, ठीक है जी, जो रेडियस हमने निकाला, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट क्लोज डिस्क व्हिच इज सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड कंटेनिंग सिग्मा ऑफ टी। और आपका पूरा जो स्पेक्ट्रम है इसके अंदर कंटेन्ड होता है, ठीक है जी, सही है। कॉम्पैक्टनेस की वजह से आपके पास ये चीज़ आ गई। अच्छा जी, अच्छा उसमें अब आपके पास क्योंकि आपकी ये डिस्क जो है जिसका आपने रेडियस निकाला है इट इज़ बाउंडेड बाय टी नॉर्म, तो इसलिए ये याद रख रहे हैं कि ये जो आर सिग्मा ऑफ टी है इट इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी। अच्छा उसके बाद फर्दर जो है इनके प्रूव किया जाएगा कि जो आर सिग्मा टी है दिस इज लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टी एन नॉर्म एन थ्रू, ठीक है। ये लेटर जब प्रूव करेंगे तो इसको देख लेंगे। इससे रिलेटेड छोटी सी एक्सरसाइज भी होगी, ठीक है। बल्कि एक्सरसाइज जो है आपने 1 2 3 इसको भी देख लेना है, स्पेक्ट्रल रेडियस की भी होगी इसमें कोई ना कोई स्पेक्ट्रल रेडियस की। हाँ ये है आपके पास एक्सरसाइज 5 के अंदर, नहीं ये नहीं है, इसमें होनी तो चाहिए स्पेक्ट्रल रेडियस की एग्जांपल मुझे। चलिए इसमें फिर शायद बाद में किस जगह हो। चलिए इसकी एक्सरसाइज जितनी आपके पास पॉसिबल है इनको आप निकाल लेना, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू जी, इसको इतना फिर आपने पढ़ना है समझना है। अल्लाह हाफिज़।